खनन मामले को लेकर अखिलेश यादव को सम्मन भेजा गया। आज उनको पेश होना था सीबीआई ऑफिस में, लेकिन वो नहीं गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश जी, अखिलेश यादव को सम्मन भेजा गया खनन मामले में भ्रष्टाचार को लेकर, वो वहां नहीं गए, कैसे देखते हैं इसको? वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारा सहयोग कर रही है। इंजीनियर यादव 3 साल से जेल में है, उनके परिवार के तमाम लोगों का नाम है, एक भी उनके यहाँ पर्चा कटा। गोमती रिवर फ्रंट पूरा देश जान गया कि गोमती रिवर फ्रंट में घोटाले हुए हैं। क्या कोई कार्रवाई समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर हुई? आज नहीं, सीबीआई उसी खनन मामले में गायत्री प्रजापति लंबे समय से जेल में है। वही मामला है ना, एक व्यक्ति जेल में हो और एक व्यक्ति जो है बाहर घूम रहा हो। अगर नोटिस जा रही है तो कह रहे हैं कि ये तो विपक्षियों के यहाँ नोटिस जा रही है। अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बीजेपी जो है वो अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, ईडी सीबीआई लोगों के पास भेजती है, और लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है तो एक बार फिर इस तरीके का हथकंडे अपना रही है। 25 करोड़ आबादी में जो प्रदेश के कुर्सी पर बैठ करके जो प्रदेश के गरीब कमजोर लोगों का खजाना लूटे हैं, देश का खजाना लूटे हैं, उन्हीं के यहाँ ईडी सीबीआई जा रही है कि दूसरे के यहाँ जा रही है? क्या लगता है कि उनको जाना चाहिए था? क्योंकि उनको जाना चाहिए। अगर साफ सुथरा है तो इनको जाके पेश होना चाहिए कि ये साबुत है, बताओ कहाँ हम किए हैं। ललकारना चाहिए। भागने का मतलब क्या होता है? आरोप तय होता है। राज्यसभा चुनाव से पहले आप जो लगातार ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं, कोई हट के कोई सट के। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन वहीं आपके पार्टी के विधायक भी जो है आपसे अलग हो गए, क्योंकि आप ये लगातार कहते थे कि आपके 5 विधायक आपके साथ हैं। लड़ाई जब होती है आमने सामने तो दोनों तरफ से मरते हैं ना। तो उनके 8 लोग मरे, हमारे 1 मरे। तो कहीं ना कहीं आपकी मैनेजमेंट में कमी रही, क्योंकि आप हमेशा ये दावा करते थे जब भी आप बैठकों में आए कि 5 विधायक आपके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट में कहीं कमजोरी हुई? नहीं, कोई कमजोरी नहीं। ज्यादा माल दे दिया अखिलेश जी ने। अब जहां उन्होंने वोट दिया जया बच्चन को तो माल की तो कमी नहीं। हम तो 2 करोड़ समझ रहे थे कि 2 करोड़ लिए हैं, लेकिन पता लग रहा है कि ज्यादा माल मिला है। जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने डराया धमकाया और अच्छी कीमत दिया है, तो हम तो आपके माध्यम से अखिलेश से पूछ रहे हैं कि कितना जूता मारा है जगदीश को, उसका गिनती बता दो। अब ये कुरेट माल बता दो कितना दिए हो जगदीश ने। 2 करोड़ से ज्यादा दिए हो कि हम लोगों को तो 2 करोड़ का पता लग रहा है कि 2 करोड़ दिए हैं। पैकेज को लेकर आपके पार्टी के विधायकों के ऊपर भी आरोप लगा है कि आपके पार्टी के विधायकों ने भी पैकेज लिया, जिसको लेकर एक खबर भी आई थी कि काफी कहा सुनी भी हुई थी विधायकों को लेकर आपसे। नहीं, हमसे किसी से कहा सुनी नहीं। जगदीश नारायण आए, स्वेच्छा से गए। प्रयास हम लोगों ने किया कि भाई हम पार्टी के मेंबर हो, आप हम लोग एनडीए के साथ एनडीए कोड दो। मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी उनको ले गए, वहां भी हमने कहा कि भाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग 5 दल के नेता हैं, नेताजी हैं, आप हैं, कह रहे हैं तो हम लोग वोट देंगे। क्या राय साहब पे आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई से पहले हम अखिलेश जी से ये जानना चाहेंगे कि आप अगर बीजेपी की तरफ उंगली उठा रहे हो कि बड़ा पैकेज नहीं मिला, धमकाया गया, डरवाया गया, तो अखिलेश जी पहले आप ये बता दो कि कितना जूता मारा था निकाल करके अखिलेश जी को। अखिलेश जी ने कितना जूता मारा था जगदीश नारायण राय को। अब कितना बड़ा पैकेज, 2 करोड़ से ज्यादा का पैकेज है, उसको जरा खुलासा करें। और कितना जूता मारा इसका जरूर खुलासा करें। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई बार चर्चा आई, आपने कई बार तारीखों का ऐलान भी किया कि नवरात्र के बाद या मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राज्यसभा का चुनाव भी संपन्न हो गया, क्या लगता है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या उससे पहले? देखिए, ओम प्रकाश राजभर पिछले कार्यकाल में 2 साल के बाद मैंने रिजाइन दे दिया मंत्री पद से। हमारा मकसद 27% आरक्षण का लाभ जो समाजवादी पार्टी अकेले अपनी जाति को देती है, उसको बांट करके हम सबको दिलाना चाहते हैं। उसको 7, 9, 11 में जो राघवेंद्र सिंह कमेटी ने बांटा, जब नहीं लागू हुआ तो मैं छोड़ दिया। हमारा मकसद जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको न्याय दिलाना, उनको हक दिलाना, उनको एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कैसे लागू हो, गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो,
घरेलू बिजली का बिल माफ कैसे हो? गुजरात में शराब बंद है तो फिर यूपी में शराब क्यों नहीं बंद हो रही है? गुजरात के प्रधानमंत्री जी हैं तो फिर यूपी में क्यों नहीं हो रहा है? तो इन चीजों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। आखिरी सवाल ये है कि आज बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। आप भी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में 3 सीटों की मांग की है। क्या आपने केंद्रीय नेतृत्व से इसको लेकर बातचीत की है? कोई बातचीत नहीं है। जब बुलाया जाएगा तो बात की जाएगी। तो क्या तैयारी आपकी, क्या 3 सीट पे आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हम 80 सीट पर तैयारी करते हैं, बिहार की 40 पर। तैयारी पूरी चल रही है आपकी। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो इनके बागी विधायक हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी बहुत मजबूती से चल रही है। वीडियो समीर के साथ अश्विन सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।